बात तय की। रेस्टोरेंट में जब गोविंद का इंतजार कर रही थी तब ये फैसला किया। अब जिंदगी में कभी भी गोविंद का इंतजार नहीं अकेली बैठकर क्या कर रही थी? रोहन था साहब। वो कहाँ से आया? कुछ नहीं, उसने रीमा से पूछा था मैं कहाँ हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं उनको अकेले मिलना चाहती हूँ। चला कर लाया। मैं वहाँ इंतजार कर रही थी। जब वो रेस्टोरेंट बंद करने वाले थे तब वहाँ से निकली। रेस्टोरेंट के बाहर जब गोविंद से शादी ना करने का फैसला किया था तो मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। शादी में उसके हनीमून में मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। डर रही थी कि मैं पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटूंगी। इतना तन्हा और इतना अकेला महसूस कर रही थी। But I never realized कि मैं कभी अकेली नहीं थी। जिस तरह मैं गोविंद का इंतजार कर रही थी उसी तरह दूर खड़े रहकर रोहन मेरा इंतजार कर रहा था। वो हमेशा मेरे साथ था। Just don't know why I didn't notice before. Thank God. क्या बात है? आज 4 बजे वाली मीटिंग को लेकर परेशान? मीटिंग की वजह से परेशान नहीं, बल्कि तुम्हारी उस जिद करने के तरीके से परेशान। मैंने जिद कहाँ की? तुम्हें कहा तो था तुम मीटिंग के लिए जाओ, मैं बाहर इंतजार कर लेती। एग्जैक्टली, तुम बाहर इंतजार करती हो और मुझे अच्छा लगता है। अरे जो कुछ आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी फर्दर, लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए। जो आज तुम करने जा रहे थे वो भी दोबारा नहीं। मतलब ये कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम 4 बजे कहाँ जा रहे हो। इसी रेस्टोरेंट में जाकर इसे शादी से पहले बात करते। वैसे तो मैं वहां पे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने वाली थी, तुम मोबाइल में बात कर रही थी। लास्ट टाइम ये तुम क्या कह रही हो पूजा? प्रीति शादी कर रही है और वो भी रोहन के साथ? कैसे हो सकता है ये? इसमें कैसे की क्या बात है? जैसे और लोग शादी करते हैं वैसे प्रीति भी शादी कर रही है। ये खबर तुम्हें कैसे मिली? मुझे रोहन ने खुद फोन करके बताया, वो तो खुशी से नाच रहा था कि प्रीति के साथ उसकी शादी हो रही है। हाँ, और रोहन ने मुझे ये भी बताया कि तुमने प्रीति को मिलने का टाइम दिया था कॉलेज के रेस्टोरेंट में, लेकिन पहुंचे नहीं और वो तुम्हारा इंतजार करते हुए जब थक गई और घर जाने लगी तो उसे बाहर निकल गई और रास्ते में उसने शादी की बात छेड़ी। नहीं, ये रोहन का ख्याल है।
रोहन को लग रहा है कि प्रीति शादी करने से इनकार नहीं करेगी, मान जाएगी, इसी बात को प्रीति के साथ बात करें। नहीं गोविंद, तुम प्रीति से बात नहीं करोगे। गोविंद, तुम इस बात को सिर्फ एक खबर से ज्यादा अहमियत नहीं दोगे। Are you listening to me or not? वैसे मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम मेरे बावजूद तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं ऑफिस से निकलने वाला था कि रमूल आ गई, जिद करने लगी कि मैं उसे शॉपिंग के लिए लेकर चलूं। वो तो बाद में पता चला कि वो जानती थी कि मैं प्रीति से मिलने जा रहा हूं, इसलिए रोकने आई थी। उसका आना एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक प्लान था। गोविंद, ये बात तो तुम्हारे और प्रीति के बीच में है। रमोला को किसे पता चला? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। You know what, मुझे लगता है रोहन ने उसे बताया है। वो तो खड़ा था ना रेस्टोरेंट के बाहर, प्रीति का इंतजार कर रहा था। उसे पता चला होगा कि प्रीति और मैं मिलने वाले हैं, इसलिए उसने रमोला को फोन किया कि वो जाके मुझे रोके, और वो पहुंच गया प्रीति के पास मेरी जगह। Just like a fox. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा तो हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी तो तुम रुक क्यों गए? तुमने रमोला से क्यों नहीं कहा कि तुम्हें प्रीति से मिलना है, जो कि बहुत जरूरी है? मैं रमोला से कहती, वो जाके मॉम को कहती, फिर से सारा बखेड़ा शुरू हो। गोविंद, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। इस वजह से तुम अपनी जिंदगी में प्रीति को हासिल नहीं कर पाते। जब तुम प्रीति को पहली बार अपनी माँ से मिलाने ले गए थे तो तुम्हारी माँ को प्रीति पसंद नहीं आई, इसलिए उसके बाद जब कभी भी तुम प्रीति से मिलते थे तुम्हें लगता था कि तुम बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, तुम्हारी माँ नाराज हो जाती। गोविंद, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे मन में ये कौन सा डर। तुम्हें बताया था तुम बचपन से अपनी माँ से मिलते हो, शायद इसीलिए तुम जब कभी भी प्रीति से मिलते थे तुम्हें लगता था कि तुम बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, जिससे तुम्हारी माँ नाराज हो जाती। इसीलिए गोविंद, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम प्रीति के बारे में बात करो, उसका नाम भी लो, या उसको फोन करके माफी मांगो शाम रेस्टोरेंट में नहीं पहुंचने के लिए जहां तुम दोनों कभी मिला करते थे। कंग्रेचुलेशंस, ये तुमने अच्छा किया है कि फैसला कर लिया। बस अब रोहन को बता दो। बता दूंगी, मैंने सोचा पहले सब लोगों को बता दूं, फिर रोहन से पूछूंगी। यानी कि सिर्फ दूल्हे राजा को मालूम नहीं है, बाकी सबको पता है। दूल्हे राजा जैसा कुछ भी नहीं है, और ना शादी की बारात निकलेगी, सो प्लीज डोंट फील सो एक्साइटेड। एक बात तो है, तुम काफी रिलैक्स लग रही हो आफ्टर दिस डिसीजन। रियली? तो फिर शायद मैं रिलैक्स्ड गोविंद की बदौलत हूँ। उसने कल ना आकर मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, जो बोझ मेरे दिल पर था वो हटा दिया। थैंक्स गोविंद, थैंक्स फॉर जस्ट नॉट टर्निंग अप यस्टरडे। हेलो प्रीति, गोविंद हियर। आई वांट टू अपोलोजाइज अबाउट यस्टरडे। मैं ऑफिस से निकलने वाला था कि रमूला आ गई। आई डोंट नो हाउ, मगर वो जानती थी कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि रोहन ने उसे बताया। हेलो प्रीति, आर यू देयर? गोविंद का फोन है, उसे कह दो मैं उससे बात नहीं करना चाहती, जिंदगी में कभी उससे कोई बात नहीं करना चाहती। जस्ट टेल हिम व्हाटएवर यू फील लाइक, जस्ट टेल हिम आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। हेलो, रीमा नाथ है। आप प्रीति को फोन देंगी प्लीज, उससे जरा बात करनी है मुझे। वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आप उसे फोन तो दीजिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप गैर जरूरी बात भी किया कीजिए गोविंद जी, हमेशा जरूरी बात किया करते हैं। Will you give her the phone, damn it? But she doesn't want to talk to you. आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कमाल है, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो आप हिंदी बोलते हो, मैं हिंदी में बात करती हूँ तो आप इंग्लिश बोलते हो। आपको कोई जुबान समझती भी है या नहीं? मैं सारी जुबानें समझता हूँ रीमा नाथ जी, और वो जुबान भी समझ रहा हूँ जो आप इस वक्त बोल रहे हैं। अगर आप फोन नहीं देना चाहती हैं प्रीति को, तो उसको ये बता तो दीजिए कि मेरा उससे नहीं मिल पाने का कारण रोहन है। उसे कैसे पता चला कि मैं प्रीति से मिलने जा रहा हूं? मैंने उसे बताया था। ओह, आपने उसे यह बताया और उसने रमूला को फोन किया और रमूला मुझे रोकने पहुंच गई और रोहन खुद प्रीति से मिलने पहुंच गया। आप प्लीज प्रीति को बता दीजिए कि उसके इर्द गिर्द सांप बसते हैं, जरा बच के रहे वो, नहीं तो वो उसे खत्म कर देंगे जिस तरह उन्हें हमारे प्यार को खत्म किया। बात हो गई?
What was he saying? कह रहा है कि रोहन ने रमोला को फोन करके ये बताया कि तुम रेस्टोरेंट पे मिलने जा रही हो और इसलिए रमोला ने ऑफिस में जाकर उसे रोका। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ वो मुझे पता है। Obviously, सच्चाई तो सिर्फ रमोला बता सकती है या फिर रोहन बता सकता है। रमोला पर हमारा बस चलेगा नहीं, सो रोहन को पूछ सकते हैं। अगर रोहन ने किया है तो क्या वो मानेगा? और वैसे भी पूछना है तो ढंग से पूछना पड़ेगा। नहीं, ज़रूरत नहीं है ढंग से पूछने की। मैं साफ साफ पूछूंगी, वो साफ साफ मुझे जवाब देगी। डोंट बी एबल टू लाई टू मी। चलिए रोहन साहब, आज आपका इम्तिहान है, या तो पास। कमाल करते हो तुम प्रीति। अरे मैं भला ऐसा मजाक क्यों करूंगा भाई? अरे मैंने पहले ऐसा कभी किया है तुम्हारे साथ जो इस बार करूंगा? अरे कमाल की बात तो यह है कि इस बार तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया और इस बार मेरा इल्जाम आ गया। इसका मतलब इसके पहले तुमने किया है? नहीं नहीं नहीं, तुम कमाल करती हो। अरे भाई मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मैंने ऐसी बोल दिया। कुछ छुपा रहे? तुमसे छुपाना क्या है प्रीति? अरे एक बार पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ सारी बातें, तो पहले नहीं बताई। ठीक है, कॉलेज में नौकरी दिलवाई है, उसने तेजस्वी दत्त का ट्रांसफर करवा दिया है और कॉलेज में तुम्हें कैसे रोल करने की कोशिश करता था। यही तो बातें छुपा के रखी थी तुमसे, क्योंकि गोविंद ने मुझे मना किया। मेरी तो कोशिश आनी चाहिए, मेरी क्या पूरे कॉलेज की कोशिश यही है तुम्हें और गोविंद को एक साथ मिले। मैं तुमसे शादी करके या तुम्हें पाना नहीं चाहता, वो मैं अपना मकसद उसे नहीं बनाना चाहता। मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। मुझ में और गोविंद में ये तो फर्क है, गोविंद तुम्हें पाना चाहता है, मैं खुश देखना। लेकिन अब तुम गोविंद को नहीं बन सकोगे, इसीलिए ये गोविंद की हार है। लेकिन मैं जीतना चाहता हूँ। शादी करोगे मुझसे? मुझे मंजूर है। पापा आपने फिर काम करना शुरू कर दिया, रहने दीजिए उसे। नहीं, वो दीपा नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। लेकिन मैं हूँ ना। हाँ, पर तुम कब तक? आज हो तो कल नहीं। फिलहाल हूँ ना, तो जब तक हूँ मुझे काम करने दीजिए, जब चली जाऊंगी तब खुद करेंगे। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि आज पहली बार तुमने मंजूर किया है कि तुम इस घर में नहीं रहोगे। मतलब यह कि शादी की बात हो और तुम शादी से इनकार ना करो, ये आज पहली बार हुआ। बुरा लगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे खुशी हुई है कि अब तुम जिंदगी की हकीकतों को समझ रही हो। मैं तो खुश हुआ हूं, लेकिन अगर दीपा यहाँ होती तो और ज्यादा खुश होती। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ सीरियस बात है? हाँ, सीरियस है, क्योंकि इसके पहले इतनी सीरियस बात कभी की नहीं। तुम्हारी शादी के बारे में? मैंने आज रोहन से पूछा था अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो जाहिर है उसका जवाब हाँ ही होगा। इस सवाल का इंतजार तो उसे शायद बरसों से है, लेकिन मैं इस सवाल के जवाब में इंटरेस्टेड नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये सवाल किया। नहीं, अच्छा किया तुमने ये सवाल किया, लेकिन कहीं ये सवाल तुमने इसलिए तो नहीं किया कि तुम अपने आप को तन्हा महसूस कर रही हो और शादी के सिवा तुम्हारे पास है हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने तो बस एक छोटा सा सवाल किया था पापा। जितनी समझदार तुम हो, तुम्हारा कोई भी सवाल छोटा नहीं हो सकता। बस इतना बता दो कि सवाल का मतलब वही है ना जो उसके लफ्ज कहते हैं। मतलब भले ही वही हो जो इस सवाल के लफ्ज कहते हैं, मगर कारण यकीनन वो नहीं हो सकता जो आमतौर पर इस शादी के लिए I need to know. कोई तरीका नहीं है इसके लिए
हमेशा से हमारी रिश्तेदारी की कोशिश की। तुमने हम दोनों के बीच इतनी जगह क्यों छोड़ी कि कोई नहीं सा सकता था? क्यों औरों पर इल्जाम लगा रहे? फैक्ट ये है कि तुम नहीं आ पाए, तुम नहीं आए, खत्म हो गई बात। ये रोहन की इच्छा है। वो हमेशा से तुमसे प्यार करता आया है और तुमने कभी नहीं जानती हो वो सच नहीं है। तुम्हें सच क्या है? अगर सच ये है कि रोहन ने रमूला को फोन करके बताया कि मुझसे मिलने आए थे, तो तुम तब हैसल क्यों हुए? तुम हैसल किस लिए हुए? क्योंकि तुम रमूला से झूठ बोलकर मुझसे मिलने आ रहे थे। तुम्हें अब भी झूठ बोलने की जरूरत पड़ी। तुमने कभी नहीं एक सीधी सच्ची बात नहीं कह सकती। प्रीति का फोन आया, वो मुझसे मिलना चाहती थी, कोई जरूरी बात करना चाहती थी। सो सिंपल। मुझसे मिलना तुम्हें पाप क्यों लगता है? मैं सच बोल देता हूँ, फिर से वो सारा बखेड़ा शुरू हो जाता। रमोला ये कभी नहीं समझ पाती कि हम क्यों मिल रहे थे। तुम जानते थे क्या कि हम लोग क्यों मिल रहे थे? तो फिर रमोला से उम्मीद क्यों कर रहे थे कि वो समझेगी जो बात तुम्हें पता ही नहीं थी? You're so strange यार। या तो तुम बेवकूफ हो, या तो फिर तुम डरपोक हो, या फिर झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई है कि सच बोल ही नहीं पाते तुम। वो बात है। मैं सच बोलने से कभी डरता हूँ। और सच्चाई तो ये है प्रीति कि इस दुनिया में कोई भी सच समझने को तैयार है नहीं। अपने आप को ही ले। मैं कब से कहे जा रहा हूँ कि मेरे वहां नहीं पहुंचने के पीछे रोहन का हाथ है, मगर तुम ये सच मानने को तैयार ही नहीं। और हमेशा ऐसा ही होता है। सच की दुहाई तो सभी दिया करते हैं, मगर जब सच मानने की बात आती कोई तैयार नहीं होता। लो, मैंने रोहन से पूछा था, उसने कहा है कि उसने रमोला को फोन नहीं किया। Is that all right with you? वो रोहन कब से सच बोल रहा है? तो रमोला से पूछ लो। रमोला से पूछकर क्या मिलेगा? मुझे अच्छी तरह पता है क्या हुआ। ये तुम्हें सूट करता है। सैटिस्फैक्शन मिलती है तुम्हें इस बात की। पुष्टि मिलती है सोच कर तुम्हारे वहां ना पहुंच पाए। दुश्मन का हाथ है। तुम्हारी अपनी नाकाबिलियत नहीं हो सकती। इससे पहले कि तुम किसी पर रुचि उठाकर उसे पहुंच लो, अपने घर जाकर अपनी प्लीज माइंड पर करना हाथ हर सच बोलने वाले का हाथ और अक्सर उन हाथों में पत्थर हुए। पास नहीं आऊंगी, पास नहीं